नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज रात करोड़ों पाकिस्तानी जागेंगे, आज रात करोड़ों पाकिस्तानी रोएंगे, आज रात करोड़ों पाकिस्तानी बंटवारे के लिए जिन्ना को कोसेंगे और यह सिलसिला आने वाले कई रातों तक चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बिजली बनाने के लिए ईंधन नहीं बचा है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर लाहौर, कराची में 10-10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। पाकिस्तान में 8 बजे के बाद दुकानें, मार्केट बंद करने के ऑर्डर आ गए। मुनीर का पाकिस्तान पाषाण युग में पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी ख्वाब बन गई। कैसे किलो दे रहे थोड़ी? ये हम 120 रुपए किलो चला रहे हैं। 120 रुपए किलो जी। और भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 100 रुपए। भिंडी 100 रुपए किलो। इंडिया के अंदर ये प्राइस सब्जियों के जो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो। जंग की वजह से पहले वहां से ही आते थे, इंडिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से सब्जियां आती थी, तो यहाँ रेटें कम थी। अब ये जंग छिड़ गए। टमाटर, प्याज, आलू ये इंडिया से बहुत ज्यादा आता था यहाँ पे। अभी नहीं आ रहा, अभी तो बॉर्डर बंद है ना, कहाँ से आएगा मेरे जान? हालात सही नहीं है तो नहीं आ सकता ना, हालात सही होंगे तो आएंगे ना। बहुत बड़े बाजार के अंदर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, तो इतने बड़े बाजार के अंदर भी लोग यहाँ पे परचेजिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार पूरी खाली पड़ी हुई है। ये जो ठेले लगा के बैठे हुए हैं, किराए भर के ये सामान लेके आ रहे हैं, ये तो खुद ही परेशानी चलाने वाले। ना रोटी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कपड़ा और ना पैसा है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर कर्ज मिलने पर जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने $5 अरब जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, $3 अरब वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है? आप कैसे देखती हैं ये जो पैसे अभी $3 अरब आ रहा है, लेकिन उधर से यूएई ने $3 अरब हमसे मांग लिया। सर देखें, ये तो हमेशा से तरीका रहा है पाकिस्तान का, कि जिसपे मुझे अफसोस भी होता है कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब रहती है और कभी कोई गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के ऊपर काम ही नहीं करती है, कि जो भी आता है वो IMF, वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई उधर ही घूमते रहते हैं। वही कोशिश होती है। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर की ये होती है कि उसने कौन सी कंट्री से जो है वो पाकिस्तान को लोन दिलवा दिया है। तो इस बार भी सर यही हुआ है। अब अमेरिका के साथ हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, और सभी जानते हैं कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है, या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया। अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस्लामाबाद के जिस होटल में अमेरिका ईरान का डेलीगेशन रुका था, जहां खाना खाया था, वहां का बिल भी मुनीर शहबाज ने नहीं दिया। मुनीर ने अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया। सोचिए, आज के दौर में जब बिना बिजली के कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में पैसे बचाने के लिए दिन रात बिजली काटने का आदेश जारी हो गया है। अच्छा मुझे बताइएगा बहन, क्या मसाइल हो रहे हैं, क्या मसला है? बच्चे आपके साथ अभी इस वक्त जो है रात के 10 बज रहे और बच्चे मौजूद हैं। इंसान पहले 1.5 घंटा शुरू की लोड शेडिंग, उसके बाद 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3, अब मुसलसल 4 घंटे। रात को 1:30 बजे लाइट देते थे, 3 बजे दे रहे हैं। हुकूमत ही सो गई है, बच्चे ना सोए हैं, हुकूमत सो रही है। इतना मुसलसल सो रही है कि बच्चों का मुस्तकबिल, ये हमारे बच्चे आगे से कितने घंटे से कल पूरी रात हाथ से पंखा चला है। पंखे मैंने इस बच्चे को कि सुबह बच्चे स्कूल जाएगा, बच्चे सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाओ, गैस नहीं है। पहले हम इलेक्ट्रिक में पका लेते कि चलो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, एडजस्ट हो जाता है। लो अब तो बिजली बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे कैसे पकाएं? बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम लोग रातों को 3-3 बजे तक जागते हैं कि लाइट आएगी, ना जनरेटर कैसे चलाएं, गैस नहीं है, खाना कैसे पकाएं, गैस नहीं है। 18 घंटे की लाइट, 15 घंटे की लाइट आती है, 24 घंटा लाइट नहीं।
पूरा दिन ड्यूटियाँ करके आते हैं बच्चे, हम भी जॉब करते हैं, रात को आते हैं, लाइटें नहीं। कोई मसले का हल निकालें, यहाँ के कोई बड़े आए, इस इलाके के एरिया का कोई आए, बिजली होगी तो ना, बैटरी चार्ज करने के लिए भी तो बिजली दो यार। पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं आप लोगों ने कहाँ पहुँचा दी है। पेट्रोल से भी इंसान जनरेटर चला सकता है ना, यूपीएस कैसे करेगा? चार्ज होने के लिए लाइट चाहिए यार, लाइट। और पेट्रोल से अगर जनरेटर चलाए तो पेट्रोल क्या बच्चों की फीस है भरे? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी, लेकिन पाकिस्तान वाकई आयरन एज में पहुंच गया है, जहां ना बिजली है ना बिजली आने की उम्मीद है। रात के 8 बजते ही पूरा पाकिस्तान ठप हो जाता है। ताजर तो पहले ही परेशान है, इतना कभी पेट्रोल पंप गिरा दिया, महंगाई इतनी है, ये 8 बजे वाला बम हम पर गिरा दिया है, 8 बजे बंद करें, किधर कारोबार करें, कहाँ पे कारोबार करें? हमारा तो कारोबार ही 7-8 बजे शुरू होता है, इन्होंने 8 बजे तक बंदी लगा दी है। यार 8 बजे का टाइम दिता हुआ, 8:05 भी हो गए, दुकान सील है भाई, पैरा फोर्स भाई बहुत सख्त है। माजरत भाई ऐसी कुछ नहीं कहना चाहते। बात कर लेते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, तो पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के अंदर भी स्मार्ट लॉकडाउन को के निफाज पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया जो है वो यहाँ पर मुतहरिक नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट रात 8 बजते ही जो है वो बंद होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मौजूद हैं हम घंटा घर में, और यहाँ पर इतराफ में देख सकते हैं कि दुकानें जो हैं वो इस वक्त बंद होना जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और ज्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। इस वक्त अगर मैं बताऊं तो 8:15 के करीब का जो टाइम जो है वो हो चुका है, और अगर यहाँ पर सूरत हाल देखें तो पूरे बाजार के अंदर जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। ईरान पर जितने बम अमेरिका ने नहीं गिराए होंगे, उससे ज्यादा तबाही मुनीर ने पाकिस्तान में मचा दी है। मुनीर के खिलाफ जुबान खोलने पर जान तक जा सकती है। इसके बावजूद अब पाकिस्तानी खुलकर खिलाफत में आ गए हैं। ये अवाम जो है सबसे बड़ी बेगैरत है। जब तक कि एक नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा बांग्लादेश था, वहाँ की अवाम ने एका किया था, अपनी हुकूमत को यूं निकाला है। ये आशिफ मुनीर को और इसको जो है बूट साफ करवाने के लिए रखा है। वो फिर हमला करेगा, बोलेगा मैं बीच में नहीं आया था, ये तो पाकिस्तान पड़ा था बीच में। ये आए थे सिफारिश बन, हाँ बोलेंगे बन के आए थे। आपको कहाँ से खबर मिली? भाई मिलती है हमें भाई आप क्यों पीछे पड़ रहे हो? जब आपको इतनी हमदर्दी है पाकिस्तान के लिए कुछ कर दो आप। बिल्कुल अवाम के लिए कोई फैसला बोलो इसराइल भाई पेट्रोल सस्ता दे दो, हैं 80 रुपए कर दे पेट्रोल। ईरान जब आपको 100 रुपए लीटर दे रहा है, आप 150 रुपए बेचो। आपको चोरी में मजा है, हराम खाने में मजा है। पहले पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है यार यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जंग के बारे में सोचे, फिर पहले यहाँ के तो पाकिस्तान वालों के तो हुकूक पूरे करें यार। भाई आइटम तो महंगे हो गए, लेकिन ये कि गरीब आदमी बड़ी मुश्किलों से खा पा रहा 3 टाइम का खाना। पाकिस्तान की जनता हर रोज मर रही है, हर रोज उनका कत्ल हो रहा है। अब तो जनता खुलकर बोल रही है, एक बार में ही मार डालो। कपड़े रह गए बस, ये उतार देंगे, बाकी तो नंगे ही हैं बस। हुकूमत तो बेईस है, हमारे लिए खत्म है, मर गए। 50 रुपए में 5 दाने दे रहा था मैं, अब जो गैस है वो तकरीबन 480 रुपए किलो हो गया। उसकी वजह से 50 के 4 दे रहा हूँ, लेकिन लोग जब 4 का नाम सुनते हैं छोड़ के चले जाते हैं। मेरा नुकसान हो रहा है, बिकते नहीं है। हुकूमत हमको मार दे, खत्म करो तो फिर सही है ना। ये जिंदगी नहीं है कि हम लोग गुजारते हैं। पाकिस्तान में अगर इंसान झोला भरकर सब्जी खरीदता है तो उसको हैरान निगाहों से देखा जाता है। पाकिस्तान में सब्जियों ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या समझते, अभी गरीब इंसान सब्जी भी नहीं खा सकते? गुजारा कर रहे हैं, खाने का भी काबिल कहाँ रहे। अब जो 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलती थी, अभी वो 50-100 रुपए हो गई है। जो 50-100 की होती है वो 150 की हो गई है। बंदा क्या कर सकता है? प्राइस मतलब आप क्या समझते हैं कि डबल हो गई? डबल नहीं हो गई, डबल भी हो गई, कहीं ट्रिपल भी हो गई। मैं अभी एक खीरा लेने आया था, ये 120 रुपए किलो दे रहा है, मेरा गुंजाइश नहीं है लेने। तो यही सब्जी के रेट, अभी पेट्रोल की कीमतें इंडिया और अफगानिस्तान में नहीं बढ़ी है जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है, जंग हुई है ईरान अमेरिका की। इंडिया के अंदर यही सब्जियां 25 रुपए 20 रुपए 15 रुपए किलो बिक रही है। इस पे क्या कहेंगे? यार हकीकत बोलूं, समझ से किस्सा ही बहर है। हम तो सोच के ऐसे ही सुबह आए ना, अभी देखो कोई काम काज है, बाजार पूरी खाली पड़ी हुई है। ये जो ठेले लगा के बैठे हुए किराए भर के ये सामान लेके आ रहे हैं, ये तो खुद ही परेशानी चलाने वाले।
पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, लोग भूख के मारे मिट्टी खाने को मजबूर हैं, सब्जियां दाल खरीद नहीं सकते और भूख से तड़पते अपनों को देख नहीं सकते। हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। ये वाली दाल कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए पाव, 1 नंबर वाली है। 1 नंबर वाली के साथ है। और 400 रुपए किलो? 400 जी। और ये व्हाइट चना कैसे किलो दे रहे हैं? व्हाइट चना 440। पहले दालें खरीद के दालें खा लेते थे, अभी दालें अभी नहीं खा सकते। तो गरीब इंसान क्या खाएगा फिर? मिट्टी खा रहे हैं ना, मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते हैं। सारे परेशान है, यहाँ पे पब्लिक नहीं है। देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह। जब खाना खाना सपना बन जाए तो समझ जाइए पाकिस्तान में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तानी मुस्लिमों ने खूब जश्न मनाया था। अब उनकी पीढ़ियां अपने पूर्वजों के फैसले के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी होने की कीमत बहुत चुकानी पड़ रही है। ये हमें मरने के चक्कर में है कि हमें जो क्या कहते हैं इसको अपना जिलाने के चक्कर में है। क्या करते हैं ये? हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं कि इंडिया में रह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं? ये जो मुल्क है इनसे अच्छे मुल्क हैं, यकीन करो। उधर कुछ भी महंगाई नहीं है, इधर हम महंगाई में पीस रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आती हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पाकिस्तान में गैस की कीमत फिर से बढ़ने वाली है। जितने पकवान मुनीर ने बनवाए उसका बिल अब आम पाकिस्तानी चुकाएंगे। जब गैस की कमी हुई तो लोग इलेक्ट्रिक स्टोव की तरफ मुड़ गए थे, लेकिन पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी मुनीर ने तोड़ दी। पाकिस्तानी ना गैस पर खाना बना पा रहे हैं, ना इलेक्ट्रिक चूल्हा ऑन कर पा रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है, सड़कों से गाड़ियां गायब होने लगी हैं, कई कारोबार बंद होने के नौबत पर आ गए हैं। पाकिस्तान के लिए मुनीर काल आफत काल में तब्दील हो गया है। कारोबार मुल्की हालात की वजह नाल पेट्रोल बहुत महंगा होया, हर बंदा मुश्किल का शिकार है। सुबह की गैस डलवाई हुई है 1000 रुपए की, अभी तक 500 रुपया पूरा नहीं कर सके। पहले हालात बहुत अच्छे थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे हम। अब 12 घंटे लगा के भी 1000 रुपये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए कमाना। पहले बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन जब से ये तेल बढ़ा है तब से बहुत मुश्किल हो गया। जब 500 रुपया पेट्रोल चला गया है, 600 रुपया डीजल चला गया, गरीब आदमी का चूल्हा कैसा जल सकता है? दुख है कि ये इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी कभी अपनी उम्र में मैं कभी नहीं देखी। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ सड़क पर उतरने की हिम्मत फिलहाल किसी में नहीं है। शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोलने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में पाकिस्तानियों ने विरोध का एकदम नया तरीका निकाला है। पाकिस्तान से महंगाई में तंग आकर एक नया एहतजाज का तरीका ढूंढ लिया है। जो इंटरनेशनल ऑडियंस हैं, जो उर्दू को नहीं समझती, उनको मैं ये पढ़कर बता देता हूँ आखिर ये है क्या। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं इंडिया से देखते हैं, उनको उर्दू समझ में नहीं आती। महंगाई से तंग आकर दूल्हे ने अपनी दुल्हन को पैदल ले जाने का फैसला, यानी कि महंगाई से तंग आके गाड़ियाँ नहीं करवा रहे, पैदल जाएंगे लेके। भाई आपने ये ट्रेंड जारी करना है कि अब जो भी दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाएगा वो पैदल ही लेके जाए। बरातियों का क्या किया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बरातियों का क्या किया आपने? जब दूल्हा ले जाएगा तो बाराती जो होंगे वो भी तो साथ ही जाएंगे ना। क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई में इतना ही तंग? शेरवानी आपने अच्छी पहनी हुई है, कुल्ला भी सही पहना हुआ है, दुल्हन का भी पूरा ड्रेस है, बट सिर्फ आपने किराए को बचाने के लिए ट्रेंड चला दिया। नहीं, किराए को बचाने के लिए